हेलो नमस्कार दोस्तों। असेंडेंट कैलकुलेशन और जिसे हिंदी में हम कहते हैं लग्न स्पष्ट, उसकी गणना से रिलेटेड एक केस में लेकर आया हूँ। यहाँ पर प्रीवियस 3 वीडियोस में इससे रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट वन था जिसमें इंडिया के अंदर आपको असेंडेंट निकालना या लग्न स्पष्ट निकालना बताया था, और वो बताया था जब किसी भी नेटिव का बर्थ AM बिफोर 12 नून हो। सेकंड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था यदि बर्थ आफ्टर 12 नून हो तब हम कैसे आपका असेंडेंट कैलकुलेट करेंगे इंडिया के अंदर। थर्ड वन वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि US या UK के अंदर यदि किसी नेटिव का बर्थ हुआ है तो हम किस तरीके से असेंडेंट निकालेंगे। तो मेरे पास ये बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी व्हाट्सएप पे भी, और वैसे भी लोगों ने कहा कि मैं एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर यदि किसी नेटिव का बर्थ हुआ है तो उसका हम असेंडेंट कैसे निकालेंगे। तो आज मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें सदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एटसेट्रा सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो मैं इसमें आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, जो डिटेल्स हैं वो भी मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। हालांकि मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर उसका असेंडेंट निकालना यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। उसमें आप जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं सदर्न हेमिस्फीयर में क्या क्या चेंजेस हैं वो बीच बीच में मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ नेटिव का है 13/7/1995, और टाइम ऑफ बर्थ दे रखा है 12:50 PM ZST। ये ZST टाइम है, LMT नहीं है। और प्लेस ऑफ बर्थ दिया हुआ है सिडनी। अब सिडनी का लैटिट्यूड 33°52' साउथ है, लॉन्गिट्यूड 150°12' ईस्ट है। और LMT फ्रॉम ZST यदि आपको निकालना है, LMT निकालना है तो करेक्शन हो गया 4 मिनट 48 सेकेंड्स का। IST फ्रॉम ZST यदि निकालना है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है पर, तो वो हो गया आपका 4 hour and 30 minutes माइनस। और करेक्शन टू IST दैट इज -0 मिनट 45 सेकेंड। ये सभी चीजें मैंने पेज नंबर 111 से लिए हैं, आपकी टेबल ऑफ असेंडेंट से। इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम है हमारा इस साइडरियल टाइम लेना। और साइडरियल टाइम हम लेंगे पेज नंबर 2 टेबल ऑफ असेंडेंट से। साइडरियल टाइम कब का लेना है आपको? 13 जुलाई आप उसके अंदर देख लीजिए, और जो टाइम होगा वो होगा 13 जुलाई 1900 का। जो टेबल ऑफ असेंडेंट से जो टाइम मिलता है वो 1900 नून का मिलता है, 12 बजे का। तो हमने केवल 13 जुलाई डेट देखी, और जो हमें साइडल टाइम मिला वो आपको मिलेगा 13 जुलाई 1900 का 12 नून का। तो ये टाइम वहां पर टेबल में आपका है 7 hour 22 minutes and 44 seconds। ये यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। इसके बाद इसमें दो करेक्शन लगाए जाते हैं। एक होता है करेक्शन फॉर ईयर एंड करेक्शन फॉर प्लेस। करेक्शन फॉर ईयर आपका वहीं पे टेबल ऑफ असेंडेंट में दे रखा है पेज नंबर 4 पर। तो करेक्शन फॉर ईयर दिया हुआ है माइनस, ये माइनस प्लस जो भी है वहां पे आप देख लीजिएगा, -3 सेकेंड्स, ये मैंने नोट कर लिया है। एंड करेक्शन फॉर प्लेस आपको पेज नंबर 111 पर जब आप सिडनी में जाएंगे तो लास्ट कॉलम में दिया होता है। आपको ऑलवेज जो भी साइडरेल टाइम निकालोगे उसमें दो करेक्शन लगाने होते हैं। वन इज फॉर करेक्शन फॉर प्लेस, जगह का करेक्शन, और दूसरा आपका करेक्शन फॉर ईयर। तो ये दोनों नेगेटिव हैं, इन दोनों को मिला के आपका ये 48 सेकेंड्स हो गया है। इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आपका आ जाता है साइडरल टाइम एट 12 नून। ये जो ए मिलेगा हमें, इसको मैंने ए से मार्क किया है। ये साइडरल टाइम होगा एट 12 नून ऑन हिज डेट ऑफ बर्थ मंथ 13/7/1995 पर। साइडरल टाइम हो गया, ST बोल दूंगा इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे, 13/7/1995 को 12 नून पर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको साइडरल टाइम देखना है 13/7 का। तो जो टेबल से मिलेगा वो आपको 13/7/1900 का मिलेगा 12 नून का। अब आपको पहुंचना है 13/7/1995 पर, 12 नून के साइडरल टाइम पर। तो आपको दो करेक्शंस लगाने हैं। एक तो आपको करेक्शन लगाना है फॉर ईयर, और दूसरा करेक्शन लगाना है फॉर प्लेस। ये दोनों आपको मिल जाएंगे, जगह मैंने आपको बता दी है यहाँ पर पेज नंबर।
और इन दोनों करेक्शन को लगाने पर जो पैरामीटर आएगा उसको हम बोलेंगे साइडरल टाइम एट 12 नून ऑन 13/7/1995, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ के 12 नून का ये साइडरल टाइम हो गया। इसको ए से मार्क कर दिया है। तो पहली चीज हमने इसका साइडरल टाइम एट 12 नून कैलकुलेट कर लिया है। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे इसका LMT, टाइम ऑफ बर्थ, लोकल मीन टाइम। तो यहाँ पर ZST गिवन है आपको इसका, दैट इज 1250, और LMT फ्रॉम ZST के लिए आपको 4 मिनट एंड 48 सेकंड इसमें ऐड करना है। ये भी पेज नंबर 111 से मैंने लिया हुआ है। तो 4 मिनट 48 सेकंड ऐड कर दिया, मिलके 12 और 54 मिनट्स एंड 48 सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें कि यदि ये LMT ऑफ बर्थ 12 आवर से ज्यादा है तब तो इसमें से 12 आवर सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको, और LMT ऑफ बर्थ यदि 12 आवर से लेस होता, जैसे 10 आवर होता, तो 12 में से उसे सब्ट्रैक्ट करना था। एक्चुअली आपको समझना ये है, हम देखना चाहते हैं कि दोपहर में 12 बजे मीन्स मिड नून से वो जो टाइम ऑफ बर्थ है LMT कितना दूर है। तो यदि वो LMT कम है 12 नून से तो उसको 12 नून में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और वो LMT 12 नून से ज्यादा है तो उस टाइम में से 12 नून को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे समझाने के लिए मैं बताता हूँ, दोपहर में 2 बजे 14 बज गए, मतलब तो 14 बजे 12 बजे से ज्यादा है, तो नून से कितना टाइम पास हो चुका है, 2 आवर, तो हम 14 माइनस 12 करेंगे। और यदि 10 बजे होते तभी भी नून से 2 आवर का डिफरेंस होगा। तो जब भी नेटिव का बर्थ बिफोर 12 नून है LMT, तो उसको 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है LMT को। मगर वो आफ्टर 12 नून है तो उस टाइम में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर ये आफ्टर 12 नून था, 12:54 48, तो इसमें से 12 आवर को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ये आपका डिफरेंस फ्रॉम नून आ गया 54 मिनट्स 48 सेकेंड्स। डिफरेंस फॉर नून हमने निकाल लिया, और ये मैंने आपको वही चीज लिख दी है यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए। LMT इज बिफोर 12 नून, देन सब्ट्रैक्ट LMT फ्रॉम 12। इफ LMT इज आफ्टर 12 नून देन सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम LMT। अब हम निकालेंगे करेक्शन फॉर टाइम इंटरवल। ये भी आपको टेबल दे रखी है, टेबल ऑफ असेंडेंट में आप पेज नंबर 6 पे होगा ये। आवर्स के लिए अलग दिया होता है, मिनट्स के लिए अलग दिया होता है। मिनट्स में वहां पे एक्चुअली दिया होता है 6 के मल्टीपल्स में। तो यदि वो मिनट 6 के मल्टीपल नहीं है तो नियरेस्ट ले सकते हो, जैसे 33 मिनट्स का आपको निकालना है, उस टेबल में दे रखा होगा 30 मिनट्स के लिए। तो 33 का आप 30 के लिए भी ले सकते हो, या 36 के लिए जो वैल्यू दे रखी है उसे भी ले सकते हो, आसपास की वैल्यू। अब जैसे मैंने यहाँ पे आवर तो थे ही नहीं इसमें, देर इज नो आवर्स, ओनली 54 मिनट्स हैं। तो 54 मिनट्स के लिए उस टेबल से देख लिया, ये मैंने 9 सेकंड आ गया। तो इसे ऐड करना है हमें, जो उसका टाइम था इस टाइम में ऐड करना है। डिफरेंस फ्रॉम नून जो आया था इसमें इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर ये हो गया आपका 54 मिनट्स 57 सेकंड्स। ये करेक्टेड टाइम इंटरवल बोलेंगे इसको। ये टाइम करेक्शन इसमें अप्लाई किया है, जो आया उसको करेक्टेड टाइम इंटरवल बोलेंगे। ये आपका फिगर हो गया बी। तो टेबल ऑफ असेंडेंट से जब आपने कैलकुलेट कर लिया था टाइम डिफरेंस फ्रॉम नून, तो डिफरेंस फ्रॉम नून में फिर हम इसमें करेक्शन करेंगे यूजिंग ए टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 6। और उसमें आवर्स के लिए अलग से दिया होता है टाइम, मिनट्स के लिए अलग दिया होता है, दोनों का करेक्शन हमने निकाला और अब इसे हमने ऐड कर दिया। तो 54 मिनट्स 57 सेकंड्स हो गया, इसको बी लिखेंगे। अब नेक्स्ट और एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूँ। हमें कभी ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है, कभी ए और बी को ऐड करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, यदि LMT बिफोर 12 नून आ रहा है तो ए माइनस बी लेंगे, AM बोल देते हैं, बिफोर 12 नून को हम AM बोलते हैं, तो अब ए माइनस बी लेना है। यदि LMT आफ्टर 12 नून आ रहा है, इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी लेंगे, जिसको हम PM बोलते हैं। LMT इज इन PM, पोस्ट मेरिडियन मीन्स आफ्टर 12 नून को PM बोलते हैं। LMT PM में हो तब आपको ए प्लस बी निकालना है। यदि LMT AM में होता तो हम ए माइनस बी निकालते। यहाँ LMT PM में है आपका, देखिए टाइम ऑफ बर्थ PM में है ये 12 PM।
इसलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देना है, ए प्लस बी को। ए प्लस बी को जो ऐड किया, ऐड करने पे ये आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास थी 7 hours 21 minutes 56 seconds, और बी था 54 minutes 57 seconds। दोनों को ऐड करने पे आया 8 hours 16 minutes 53 seconds। ये आपका साइडरल टाइम ऑफ बर्थ हो गया, जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे थे अभी तक। तो ये मेरे पास आ गया 8 hours 60 minutes 53 seconds। तो यहां तक जो भी हमने प्रोसेस फॉलो किया है, इस प्रोसेस में, और हम इंडिया के अंदर निकालें या यूएस के अंदर निकालें, आपके कैलकुलेशन के पार्ट में कोई भी डिफरेंस अभी तक नहीं है। अब इसके आगे सदर्न हेमिस्फीयर में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके आगे के स्टेप्स में आपके डिफरेंस आने वाले हैं, और बी केयरफुल अबाउट दोस। यहां तक जो हमने कैलकुलेट किया है, वो चाहे आप इंडिया में निकालें, चाहे आप यूएस में निकालें, चाहे आप सिडनी में निकालें, द सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। अब हम आ जाते हैं, ये साइडरल टाइम ऑफ इपोक बोला है इसको हमने 8 hours 16 minutes 53 seconds। ये टाइम क्या आता है, इस पे बेस्ड एक स्टेप है जिसको केयरफुली देखना है आपको। यदि ये टाइम 12 आवर्स से ज्यादा आ जाता है, तो उसमें से हमें 12 सब्ट्रैक्ट करना होता है, और इस केस में ये 12 आवर से कम है, तो इसमें 12 आवर ऐड करना पड़ेगा जब भी हम साउदर्न हेमिस्फीयर में कैलकुलेट करेंगे। तो इन दिस केस ये आपका है साइडरल टाइम ऑफ इपोक 8 hours 16 minutes 53 seconds। इसमें 12 आवर को ऐड कर देना है। यदि ये आता आपका 18 आवर बाई दी वे आता, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, तो उसमें से हम 12 आवर सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये हमारा मिला है 20 hours 16 minutes and 53 seconds। ये टाइम हो गया हमारा 20 hours 16 minutes 53 seconds। अब दूसरी बात, ये अब साइडल टाइम निकाल लिया, जिसके लिए हम असेंडेंट कैलकुलेट करेंगे। असेंडेंट बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे अभी तक आप कैलकुलेट करते आ रहे हैं, फिर भी मैं मेथड एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लैटिट्यूड ऑफ सिडनी है वो 33 डिग्री 52 मिनट साउथ है। अब आप टेबल ऑफ असेंडेंट में जाएंगे तो साउथ का कोई भी नहीं मिलेगा वहां पे, आपको सभी लैटिट्यूड नॉर्थ के दिए हुए हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 33 डिग्री 52 मिनट्स नॉर्थ वाली वैल्यूज ही लेनी है आपको। हालांकि आप सदर्न हेमिस्फीयर में निकाल रहे हो, मगर हमने 12 आवर से करेक्शन कर लिया है। अब आप क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ही गिवन होगा आपको टेबल ऑफ असेंडेंट में। तो टेबल ऑफ असेंडेंट में आप 33 डिग्री 52 मिनट्स के आसपास, एग्जैक्टली ये नहीं मिलेगा आपको, शायद 34 डिग्री अवेलेबल होगा वहां पे नॉर्थ, उस वैल्यू को ही हम ले लेंगे। साउथ आप ढूंढने की कोशिश मत करना, उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप सेकंड चीज ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों को ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। आगे अब आ जाते हैं, हम असेंडेंट कैलकुलेट करेंगे। तो असेंडेंट कैलकुलेट करने में प्रीवियसली भी मैंने बताया था, आपको असेंडेंट कैलकुलेट करना है एक्चुअली 20 hours 16 minutes 53 seconds के लिए। जो हमारी असेंडेंट टेबल होती है उसमें 4 मिनट्स के डिफरेंस के बाद असेंडेंट दिया होता है, तो वहां पे आपका अवेलेबल होगा 20 hours 16 मिनट्स के लिए अवेलेबल होगा, 12 मिनट्स के लिए होगा, 20 मिनट्स के लिए होगा, 4 मिनट्स के डिफरेंस में होता है। तो हम क्या करते हैं, दो असेंडेंट की वैल्यू पिक करते हैं। एक तो लेंगे जो इससे जस्ट लेस, मतलब 20 और 16 मिनट्स वाली, एक इससे जस्ट नेक्स्ट वाली, वो अवेलेबल होगी 20 और 20 मिनट्स की। ये दोनों वैल्यूज ले लेंगे हम। तो 20 और 20 मिनट्स की हायर वाली को ऊपर लिख लिया है मैंने, और 20 और 16 मिनट्स की लोअर वाली को नीचे लिख लिया है, जिससे इनका डिफरेंस हमें पता चले। तो आप यहाँ इधर देखेंगे आराम से, तो इन दोनों के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस हो रहा है टाइम में, 4 मिनट का डिफरेंस है। तो असेंडेंट जो चेंज हो रहा है, ये मैंने वहां से आपका टेबल ऑफ असेंडेंट से फाइंड आउट किया है। आप देख सकते हैं 34 डिग्री के लिए जहाँ टेबल ऑफ असेंडेंट है 20 आवर पे दे रखा होगा, तो इसकी वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हो रही है, इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो 75 मिनट्स चेंज हो रही है। तो आपका टाइम चेंज हो रहा है भाई 4 मिनट, और ये चेंज हो रहा है भाई 75 मिनट्स। इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा, एज इट इज सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 मिनट की जगह 4 सेकंड लिख दीजिए, और 75 मिनट की जगह 75 सेकंड लिख दीजिए। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, ये वैल्यू निकाल के यहाँ पे छोड़ दीजिए कि 1 सेकंड में आपका जब टाइम 1 सेकंड से चेंज हो रहा है,
तो असेंडेंट 75/4 सेकंड से सेकंड आएगा। अब एक्चुअली कर क्या रहे थे हम, करना ये था कि हमें निकालना है असेंडेंट एट 20 आवर 16 मिनट्स 53 सेकंड। उसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 20 आवर 16 मिनट्स पे, वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, देख लीजिए। तो हमें 53 सेकंड्स में कितना चेंज हुआ ये निकालना है, क्योंकि इस वैल्यू में और जिस पे निकालना है उन दोनों का डिफरेंस 53 सेकंड है। तो 53 सेकंड में कितना चेंज हुआ वो फाइंड आउट करना है। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ था वो हम पहले ही निकाल चुके थे। तो 53 सेकंड में कितना चेंज होगा, उसको जो 1 सेकंड में चेंज हुआ है उसको मैं दोनों तरफ 53 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 53 सेकंड में जो चेंज हुआ है वो पता चल जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 75/4 को 53 से। कैलकुलेट करने पे अप्रोक्सीमेटली 17 मिनट्स आ जाता है। मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम इसे, सेकंड्स में जो आएगा 60 से डिवाइड करके। तो इसका मतलब 53 सेकंड में असेंडेंट 17 मिनट से चेंज हो रहा है। तो जो 20 आवर 16 मिनट्स पे जो असेंडेंट आया था उसमें यदि मैं 17 मिनट्स ऐड कर देता हूं तो मुझे 20 आवर 16 मिनट्स एंड 53 सेकंड पे असेंडेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर 17 मिनट्स को ऐड कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है आपकी, असेंडेंट को 17 मिनट्स को ऐड करने पर ये आ जाएगा 25 डिग्री एंड 56 मिनट्स। यहाँ पे 9 मिनट्स था, 17 ऐड कर दिया तो 25 डिग्री 56 मिनट्स यहाँ तक निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आयामशा करेक्शन अप्लाई करेंगे। आयामशा करेक्शन अप्लाई करेंगे। आयामशा करेक्शन आपको पेज नंबर 6 पे दे रखा होगा फॉर ईयर 1995। आयामशा करेक्शन पेज नंबर 6 पर दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ईयर 1995 ऐड करना है या नहीं करना है, एक्चुअली हम चित्र पक्ष आयामशा से यूज करते हैं तो आपको आयामशा करेक्शन करना पड़ता है। तो आयामशा करेक्शन के लिए आपको पेज नंबर 6 पे 1995 की वैल्यू देखेंगे, वो 48 मिनट्स आएगी। तो इसमें से प्लस और माइनस साइन वहां पे दिया होता है, माइनस दे रखा है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें 48 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जीरो साइन 25 डिग्री 8 मिनट्स हो गया और ये ही असेंडेंट हो गया उस प्लेस का। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये असेंडेंट 6 साइन से लेस है तो इसको एज इट इज ही रखना है। 6 साइन से लेस है तो असेंडेंट की वैल्यू को यू विल नॉट चेंज। यहाँ पे एक रूल है जो आपको याद रखना है कि जब भी हम सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर असेंडेंट की हमारी वैल्यू कितनी आ रही है वो देखना है आपको। यदि ये 6 साइन से लेस है तो इसके अंदर आपको 6 साइन ऐड करना है। तो इस केस में ये असेंडेंट की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर देखिए, इसमें मुझे 6 साइन ऐड करना पड़ेगा। we have to add 6 sign to this. if it is less than 6 sign तो 6 sign ऐड कर देंगे तो ओवरऑल मिल जाएगा ये 6 साइन 25 डिग्री 8 मिनट्स, मतलब लिब्रा असेंडेंट हो जाएगी 25 डिग्री एंड 8 मिनट्स। तो जब भी आपको कैलकुलेट करने पर सदर्न हेमिस्फीयर के केस में यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। इफ असेंडेंट की वैल्यू 6 साइन से लेस आ रही है तो आपको उसके अंदर 6 साइन ऐड करना है। और बाय द वे ये 6 साइन से ज्यादा आ रही होती, बाय द वे आ रही होती 8 या 9 या 10 तो आपको 6 साइन सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी चीज आपको नोट करके रखनी है कि यहाँ पे असेंडेंट की फाइनली वैल्यू इफ इट इज लेस देन 6 साइन, ये सदर्न हेमिस्फीयर में करना है केवल, तो 6 साइन को ऐड करना पड़ेगा। इफ इट इज ग्रेटर देन 6 साइन तो 6 साइन को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा आपको। अब मैं इसको वापस से पूरा रिपीट करता हूं, देखिए एक बार प्रोसेस को मैं ब्रीफली बता देता हूं अगेन। आपने अभी एक्सप्लेन किया था मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस डेट का साइडरियल टाइम ले लेते हैं। साइडरियल टाइम किससे लेंगे हम, टेबल ऑफ असेंडेंट से। तो साइडरियल टाइम लिया और वहीं पे आपका टेबल ऑफ असेंडेंट में आप देखेंगे करेक्शन फॉर ईयर एंड करेक्शन ऑफ फॉर प्लेस, दोनों चीजें हम नोट करेंगे। करेक्शन फॉर ईयर आपका पेज नंबर 4 पे होगा। करेक्शन फॉर ईयर प्लेस वो सिडनी का, जहां पे भी आप देखोगे 111 पेज पर वहां पे सबसे राइट कॉलम में लिखा होता है। दोनों अप्लाई करने के बाद वील हैव द साइडरियल टाइम ऑफ दैट वन डेट ऑफ बर्थ एट 12 नून।
अब हम दूसरा निकालेंगे इसका LMT। तो LMT ZST से निकालने के लिए उसमें करेक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो भी आपको उसी टेबल के अंदर दे रखा होगा। तो LMT ऑफ बर्थ हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे फिर एक चीज को ध्यान से अपने माइंड में बिठाना है, यदि LMT ऑफ बर्थ 12 आवर से कम है तो उसको 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मगर 12 आवर से ज्यादा है तो LMT में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे किया है हमने। ये आएगा, इसको कहते हैं डिफरेंस फ्रॉम नून। ये डिफरेंस फ्रॉम नून आ गया। अब जो ये टाइम इंटरवल है इसको हम इंक्रीज टाइम इंटरवल ऐड करेंगे इसके अंदर। तो इंक्रीज टाइम इंटरवल के लिए आपका एक फर्दर एक टेबल है, तो वो उसमें आवर्स और मिनट्स के लिए अलग अलग टाइम दिया होता है। इस केस में आवर नहीं है तो मिनट्स वाला टाइम हमने वहां से लिया, इसमें ऐड कर दिया, और जो आएगा उसको हम करेक्टेड टाइम इंटरवल बोलेंगे। इसको बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्योंकि बर्थ आपकी PM में है, पोस्ट मेरिडियन 12 बजे के बाद है, आफ्टरनून के बाद है, तो ए और बी को ऐड करेंगे। यदि वो आफ्टरनून से पहले होती तो ए और बी को सब्ट्रैक्ट करते, ए माइनस बी निकालते। तो ए प्लस बी यहाँ पे आ गया, इसको हम बोलेंगे साइड्रल टाइल ऑफ इपोक। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, सदर्न हेमिस्फीयर में पहला चेंज ये है कि यदि ये जो टाइम आ रहा है साइड्रल टाइम ऑफ इपोक, यदि ये आपका 12 आवर से कम आ रहा है तो इसमें 12 ऐड करना है, और 12 आवर से ज्यादा आ रहा होता तो इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस द फर्स्ट चेंज जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 12 आवर से कम था तो 12 ऐड कर दिया, ये 20 आवर 16 मिनट 53 सेकंड हो गया। अब इसके लिए हमें असेंडेंट कैलकुलेट करना है सिडनी का, जिसका लेटीट्यूड अराउंड 34 डिग्री साउथ है। आपकी टेबल में साउथ का कोई भी लेटीट्यूड होता नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको नॉर्थ वाली वैल्यू ही देख लेंगे। तो असेंडेंट की जो भी कैलकुलेशन करनी है आपको, वो हमने कैलकुलेशन कर ली असेंडेंट की। इसके बाद जो भी वैल्यू आ जाती है एंड में आपको आयामशाह करेक्शन लगाना होता है उस पर्टिकुलर ईयर का। आयामशाह करेक्शन की वैल्यू भी पेज नंबर 6 पे दी हुई है। कहीं एक आध जगह मैंने बोला है पेज नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर आप यदि शुरू से करते जा रहे हैं तो आपको खुद भी आइडिया होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे अवेलेबल है। ये पेज नंबर 6 पे जो भी आयामशाह करेक्शन है वो इसमें मतलब लगा दिया, जो वैल्यू आई। अब फिर रुक जाना है आपको, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर का केस है। तो सदर्न हेमिस्फीयर के केस में ये याद रखना है कि जो भी आपकी असेंडेंट की वैल्यू आई फाइनली, यदि वो 6 साइन से लेस है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसमें 6 साइन ऐड करना है आपको, वो फाइनल असेंडेंट होगी। और यदि वो 6 साइन से ज्यादा आई है, लाइक इस केस में 8, 9, 10 कुछ आ जाती, तो उसमें से 6 साइन को सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरीके से हम सदर्न हेमिस्फीयर में असेंडेंट निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आई विल अगेन एक्सप्लेन, और आपकी मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।